सभी किसान भाइयों को राम राम। सभी किसान भाइयों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज भाई हम ऐसे किसान से मिलाएंगे जो आलू के बहुत बड़ी खेती करते हैं और कई वैरायटी लगाते हैं। उनसे आज आलू की पूरी जानकारी लेंगे। हाँ जी भैया जी, राम राम। राम राम जी भैया जी। भाई साहब अपना परिचय दो। मेरा गांव बीरपुरा, जिला अलीगढ़। नाम क्या है? नाम है शैलेश कुमार। शैलेश कुमार। ऐसे गांव में भी हर्षू बोलते हैं। हर्षू बोलते हैं। तो भाई साहब आप पे कितने आलू कौन कौन सी वैरायटी के हैं? हमारे पास कोई 15 एकड़ आलू है। 15 एकड़? एकड़ तो है राशन का। अच्छा। और कोई 2-3 एकड़ है नया बीज। नया बीज? नए बीज में कौन कौन से हैं? टोटल आलू हमारा जी चिप्सोना है। चिप्सोना 1। चिप्सोना 1 लिया है। चिप्सोना 1 ही करते हैं, हमारे पक्के खेत हैं। अच्छा जी। काली मिट्टी के खेत हैं। तो हमारे किसान भाइयों को भैया ये बताएं कि जो आप इसमें जो भी मटेरियल लगाते हैं, खाद और जो भी है जिंक जाम वगैरह, वो किस हिसाब से लगाते हैं और कहते हैं पूरे विस्तार से जानकारी दें आलू के बारे में। ये हमारे जो खेत थे आलू के, ये सारे खेत धान के थे। अच्छा जी। धान करने के बाद इसमें गोल गोल हुआ। मतलब पराली कंबाइन से कटाई हुई ना धान की। कटने के बाद पराली को गराने के लिए गोल करके अपने परिवट हो गई अपनी पूरी। बीज आ जाता है हमारा 10 दिन पहले निकल के कोल्ड स्टोर से। अच्छा ठीक है। जिससे वो गर्म हो जाए थोड़ा, जर्मिनेशन में जी को फायदा मिले। ठीक। तुरंत लाने पर जर्मिनेशन नहीं होता आलू। हाँ जी। और फिर उसके बाद अपना खेत उठा गया। उठाने पे जुताई चालू हो जाती है। जुताई जैसे सबकी होती है, जैसे जिसकी हाँ खेत तैयार करने पे। फिर उसके बाद अपना बीज उपचार करते हैं। ठीक। बीज उपचार की हम धानुका कंपनी की एक दवाई है फंगीसाइड, उससे। अच्छा, कंपनी की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके साल्ट वगैरह की बताओ आप कि कौन कौन से साल्ट डाला है इसमें। हाँ हाँ। हमने नीचे इसमें भैया 25 किलो बीघा की तो डीएपी डाली है और 20 किलो बीघा की पोटाश डाली है। अच्छा जी। और आपका माइक्रो राजा डाला है। माइक्रो राजा किस हिसाब का डालते हो? माइक्रो राजा हम 1 किलो एकड़ का तो नीचे डालते, कुछ कंपनियों का 1 किलो का एकड़ का आता है। भाई साहब हो सके तो एकड़ में ही जानकारी दें। एकड़ बीघा 5 बीघे को एकड़ बोलते हैं। हाँ हाँ, हमारे यहाँ के कहीं कहीं ऐसा होता है कि बीघा छोटे बड़े होते हैं। बीघा अब वीडियो को तो सभी भाई देखेंगे ना। बीघा बड़ा छोटा होता है। एकड़ सब जगह समान होता है। हाँ एकड़ समान होता है। तो एकड़ में आता है वो 1 किलो की पैकिंग आती है किसी किसी माइक्रो राजा की। कंपनियों के सबके अलग अलग नाम नहीं बताऊंगा। हाँ कुछ तो हम डाल लेते हैं 1 किलो तो बुवाई के टाइम पे। और 1 किलो जब डालते हैं, जब पहले पानी के बाद जो यूरिया लगता है ना अपना जी, उस पे। अच्छा जी। उस पे डालते तो उससे फिर इसका माइक्रो राजा का काम क्या है? माइक्रो राजा जो जड़ों का विकास करता है। जितनी जड़ विकसित होंगी उतना तुम्हारा, और ये तो पूरा खेला जड़ों का है। जड़ों का है, उतने ही ट्यूमर बनेंगे जितनी जड़ होंगी हमारी। हाँ सही कह रहे हो। और जड़ विकसित नहीं होंगी, वही 4-6 ट्यूमर रह जाएंगे, बड़े तो हो जाएंगे मगर बढ़िया नहीं आएगा। अच्छा जी। तो आपने ये बताया कि 20 किलो भी आ की डीएपी, 25 किलो भी आ की डीएपी, पोटाश, मैग्नीशियम भी डाला है। मैग्नीशियम किस हिसाब का डाला है? मैग्नीशियम 4 किलो बीघा एकड़? बीघा। अच्छा, ये तो आपकी नीचे की डोज हो गई। अच्छा, जो इसमें आपने बीज बोया है चिप्सोना 1, तो ये नया बीज आपने क्या कॉस्ट का लिया था? ये नया बीज हमने पिछली साल लिया था सर, राशन वाला। तो जो राशन वाला है 15 एकड़ आलू, वो पिछली साल का महिंद्रा कंपनी का है। महिंद्रा कंपनी का हमने कंपनी चेंज करके लिए, नर्मदा कंपनी का। जो पहले आपने महिंद्रा का लगाया था उसकी पैदा कैसी निकली थी पिछली बार? पिछली बार उसकी पैदा 55-60 तक बैठी थी हमारी। 55-60 की निकली थी। 55-60 अच्छे बीए की निकली थी। और जिसमें मोटा ही ज्यादा निकला था, गुल्ला कभी कम निकला। तो अब क्या आपने कंपनी चेंज कर दी? कंपनी भी चेंज करी है। अच्छा जी। कंपनी चेंज करी क्योंकि हमारे पास अभी है ना ये तो महिंद्रा का, तो 2-1 साल और चलेगा। मतलब नया दोनों ही है ना? दोनों ही है फिलहाल, दोनों ही वैरायटी है कि कंपनी अलग है। तो भाई साहब ये बताओ, जो ऊपर से क्या क्या डोज दी है, कौन कौन सी दवाओं की स्प्रे भरी है? ऊपर से हमने एक तो माइक्रो राजा लगाया और ह्यूमिक लगाई है। ह्यूमिक क्या डोज में तो ये दोनों फेंके। क्या डोज रही इसकी? माइक्रो राजा किलो एकड़ जी, किलो एकड़ ही वो रहता है ह्यूमिक। ठीक। 10 किलो भी एक यूरिया। 10 किलो भी एक यूरिया। तो यूरिया एक बार लगाया है 2 बार? नहीं, पहला तो यूरिया ही हो गया। तो दूसरे यूरिया में सल्फर मिला के, सल्फर और जिंक आती है। हाँ सल्फर जिंक, प्रोकोट जिंक आती है। ठीक है, वो मिला के वो दूसरे। अच्छा, ऊपर से मतलब 2 बार यूरिया के साथ ये डोज लगी है? 2 बार ये डोज लगी है। दूसरे वाला जो यूरिया लगा 5 किलो बीघा का लगा। अच्छा सर, ये और बताएं कि जिसमें स्प्रे रोगों की कौन कौन सी हुई है? रोग इसमें ज़्यादातर सर अब के तो ऐसा हुआ है कि
ना तो वो ब्लाइट समझ में आ रही है खेतों में, और खेतों पर पीलापन रहा है। पीलापन रहा है पर ब्लाइट भी नहीं थी। ब्लाइट भी नहीं थी, ब्लाइट की सारी दवाई लेके चले हम शुरुआत से ही। अच्छा जी। इसमें 3 स्प्रे हो गई है। हाँ। और कुल मिला के जो पिछली साल की पैदा थी वो तो आनी नहीं है किसी भी कंडीशन में। मेरे खेतों में तो आएगी नहीं, किसी के आए मतलब आपका अनुमान ये है कि पैदा कम निकलेगी? कम आएगी जी भैया। और किसी के कैसे भी आए, मैं किसी और की नहीं बात बोल रहा, हाँ, मैं सही बात, नहीं सही हूँ। बात है, सही बात है। मेरे कम से कम 500-600 कट्टे कम निकलेंगे। अच्छा भैया जी, तो ये आपकी अभी स्प्रे हो रही है, ये किसकी करा रहे हो इस टाइम पे? अब तो आपके आलूओं का टाइम हो चुका। बस 10 दिन का टाइम रह गया इनमें, 10-15 दिन का। इसमें जेबरेलिक एसिड और आपका 0050 की स्प्रे करवा रहे हैं, जिससे थोड़ा चमक रहेगी बीज पे और आलू पर। अच्छा जी। और थोड़ा भार बढ़ेगा, थोड़ा साइज ग्रोथ बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। अच्छा। तो ये तो एक लास्ट है कि इसमें थोड़ा फलाव आ जाएगा, क्वालिटी बढ़िया दिखेगी। इसे बहुत से किसान नहीं करते हैं, बहुत से करते हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। कोई बीज निकालना चाहता है और जैसे बीज है सबके इसी तरीके से। तो भाई साहब, आपने इसमें देखा इसका साइज कितने ट्यूमर हैं, कितने मोटे हुए हैं अभी तक? चलो दिखाते हैं आपको। हाँ दिखाओ कोई हमारे किसान भाइयों को। भैया ये हमारे किसान भाई बहुत जागरूक किसान है आलू की खेती के, तो इनको कम जनक जाता मानो। ये चिपसोना फर्स्ट है ना? चिपसोना बन है। हाँ बन है। तो पड़ाव के लिए इसमें कुछ दवाइयाँ डाली है जो इससे पड़ाव वो अच्छा मिले, क्योंकि हमारा काम है बीज का। हाँ एक ही पौधा है, दो है इसमें? 2 पौधे, 2-3 है। 2 ही है, और एक के तो इसमें ये है। अच्छा, 2 ही है। ये आलू है 2 पौधों के। देखो भैया जी, ये आलू लिख रहे हैं भैया के 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आलू लिख रहे हैं। और ये लगभग दो पौधे हैं इसमें। 2 बीज है। और इसमें अभी ट्यूमर है छोटे छोटे, वो काउंटिंग में नहीं आएंगे। कांटे में नहीं है, वो किर्री रह जाएगी, वो बेकार ही है। हाँ। तो आलू तो आपका बढ़िया है, चमकीला है आलू। हम लोग ना क्वालिटी पे काम करते हैं। हाँ, चमकीला आलू है। और अभी तो ये साइज बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ जाएगा, ये बढ़ने के लिए जैसे ये अपना आलू है ये। अब इसमें हम इसको गुल्ला समझें या मोटे में समझें कुछ दाने? ये मीडियम आएगा सर जी, मोटा वो मोटा तो ना आना नहीं है। जो पिछली साल जो छट्टा आया था ना जी, वो नहीं आएगा, वो नहीं है। साइज बन तो जाएगा, ये मीडियम बनेगा। मीडियम बनेगा, मतलब ज्यादा बम्फर में नहीं जाएगा, ओवर जाता है मोटा। हाँ, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये सारा बीज है। अच्छा, लगभग आधा हम गुल्ला माने, आधा मोटे मान के चले। अभी तो इसमें जैसे ये किर्री है जो लटक रही है ना, 15 दिन बाकी है अभी तो। 15 दिन रखूंगा। हाँ 15 दिन रखोगे। अच्छा, ये कंडीशन है। तो मिला के पैदावार तो कम है सर जी। अब इस औसत आप क्या मानने हो पैदावार में, कितने पैकेट? मैं तो अपनी 40-45 पे ही रोक रहा हूँ पैदा को। 40 पैकेट 45 पैकेट बीघा की निकलेगी। काफी ट्रीटमेंट करने के बाद भी हमके या तो टेम्परेचर की कमी मानी है। बुआई हमारी हुई है ये 24 अक्टूबर को। बुआई का भी टाइम हमारा सही रहा है। हाँ सही टाइम है। जो शुरुआत में टेम्परेचर रहा है ना जी, उसकी देनदार है कि पूरी आल बढ़ गई इतनी और पड़ाव नहीं पड़ पाया। तो भाई ये तो आपने चिपसोना फर्स्ट की बात बताई, जो बता रहे हो महिंद्रा कंपनी का था, वो कुछ खेत में आपका यही है? दूर ये तो महिंद्रा है, नर्मदा उधर है। नर्मदा उधर है। वो बीज के लिए किया, उसमें कोई मतलब उसमें मोटा होने के लिए कुछ भी नहीं डाला, खाली बीज ही बीज तैयार है उसमें। अच्छा अच्छा, उसमें सारा ये अपना ही है। वहाँ तक आलू लगा हुआ, अभी बस लास्ट स्प्रे चल रही है। ये बस थोड़ा बहुत और फूलेगा, बस वही है। तो भाई साहब, हमारे जो किसान भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो आलू की खेती कम लागत में बढ़िया पैदा निकालें और करें? क्या करें, ये सब समझाओ हमारे भाई ने। बढ़िया पैदा के लिए तो पहले तो भैया अपने बीज का चुनाव करें। बीज का चुनाव इस तरीके से करें, हर एक दूसरी तीसरी साल नया बीज लें। नए बीज से नई बढ़िया पैदा आती है, क्वालिटी मिलती है, जिससे हमारी आमदनी बढ़ेगी। बेचने के टाइम में हमारा इसका नए बीज का गुल्ला जी और पुराने बीज का मोटा बराबर एक रेट बिकता है। इसलिए बीज पे ज्यादा काम करे भैया, बीज बदलते रहे और खेती
लगातार एक ही तरीके की ना करें कि आज आलू है तो लगातार 4-6 साल से आलू ही आलू हो। कभी इसमें गेहूं बोए, दूसरे फसल चक्र का ध्यान रखें। चक्कर का ध्यान रखें। और ये बायो खाद जो होता है अपने गोबर का खाद और ये हरी खाद पे थोड़ा ध्यान दें। जो फर्टिलाइजर तो बस उतने ही टाइम पीरियड के होते हैं। तो भाई साहब इसमें तो आपने गोबर की खाद भी डाली होगी? नहीं, ये हम गोबर की खाद नहीं डाल पाए, मगर इसमें हमने ना धान का हरा पेड़ अच्छा मतलब पराली की जुताई है हर एक साल हो रही है पराली की। और पहले उससे पहले मक्का थी इसमें। अच्छा, मक्का भी हरी तोड़वा के अपना हरा खाद करते हैं। अच्छा भाई साहब, वैसे बहुत सी जगह मैंने देखी इस पाले की बहुत शिकायत आई है किसानों की। बहुत, हाँ, आपके में भी दिख रही है थोड़ी बहुत। ये जो सारा ऊपर है पाले का है। हाँ, पाले का है। अभी एक बात बताइए, आप खेत को कितना भरेंगे पानी से? सही बात। ये आज भी गीला है, ये खेत है गीला। सही। अभी इतने ऊपर थोड़ी पानी आ जाएगा। अच्छा, जो बीच की धारी है ना उसमें ज्यादा असर हुआ है। ये जो पाला पड़ा है ये काफी हद में ज्यादा पड़ा है। ये कम नहीं पड़ा। ये पाला जो पड़ा है 2 रात पड़ा था। तो पहली रात ज्यादा पड़ा, फिर पहली रात ने तो बहुत फसल मारी है क्षेत्र में। मारी गई है। अच्छा, इसका काफी प्रकोप है। नुकसान अभी नहीं दिख रहा किसान को, जब खुदाई होगी तो अच्छी की बोलती बंद होने वाली है। वैसे पिछली बार से आपके आलू क्षेत्रफल में कुछ ज्यादा है भैया? हमारे क्षेत्र में तो ये है कि किसी ने तो कम बंद कर दिया और किसी ने बढ़ा लिया, तो लगभग बराबर ही हुआ। घूम फिर के एक ही चीज सामने आएगी कि पैदावार कम आएगी। आलू एरिया इतना ही है, हमारे यहाँ तो इतना ही है, और कहीं कितना भी एरिया हो कोई बता नहीं सकता। अच्छा भाई साहब, एक बात और बताएं आप, जैसे आपने पिछली बार आलू किया है, आप बता रहे हो कि 55 के लगभग निकला था, आपको रेट क्या मिला पिछली बार? और आपने खेत से बेचा या कोल्ड से बेचा? अच्छा, ये दोनों बात बताएं। भैया आज तक कोई आलू खेत से नहीं बेचा। हम लोग कोल्ड में ही रखते हैं। हमारे गांव में कोल्ड है, कोल्ड स्टोरेज है अपने गांव में, बढ़िया गांव है हमारा। तो सारा आलू उसी में रखा हुआ था। मगर हमारा एक नियम रहता है कि हम ज़्यादातर मैं ही जाता हूँ कोल्ड पे बेचने आलू। जो भी सैंपल निकलेगा उसको बेचना ही है हमें। अच्छा, उसको रखना ही। सोचो हमने 4 सैंपल निकाले, 2 सैंपल में बेच के ही आता। मतलब बेचते रहते हो थोड़े थोड़े करके? मैंने सारे रेट लिए, मद्दा भी लिया, 400 भी लिया है, 500 भी लिया, 800 भी लिया, 900 भी लिया। अच्छा जी। और फिका नहीं मगर मेरा। तो पिछली बार में जो आपको कुछ प्रॉफिट भी आलू दे के गया है या बराबर पे ही छूटे, ऐसा कुछ है आपको? प्रॉफिट का तो ये भैया कि अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो खेती का खेती में ही लगता रहता है। हाँ, वो तो है। अभी जैसे जो प्रॉफिट हुआ था उससे बीज ले लिया भाई, 2-2.5 लाख रुपए का बीज आया और ये डूब गया खेती। कैसे प्रॉफिट को आप क्लियर करोगे? ये प्रॉफिट नहीं, थोड़ा वो तो होता ही है कि हमारे खेत में इतनी मतलब कट्टे लिख रहे, इतने बिके, इतनी लाग आई। छोटा मोटा एक आध खेत का तो हिसाब किसान रख ही लेता है। प्रॉफिट रहा। प्रॉफिट अगर सारा जोड़ेंगे हम, अगाई पिचाई बेचा हुआ 400 वाला भी, 300 वाला भी, 800 वाला भी, तो जाके प्रॉफिट दिखेगा। 100-200 रुपए कट्टे का प्रॉफिट मिला। अच्छा, आप तो खैर अनुभवी किसान हैं। आप ये बताओ जैसे कितने कट्टे भी आकर हमारी पैदा निकले और क्या रेट बिक जाए जिससे हमारी लाग वापस हो जाए? प्रॉफिट छोड़ो, लाग वापस हो जाए। बहुत से किसान तो यही नहीं जानते हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ। जैसे हमारी खुदाई हुई आलू की, खुदाई के टाइम पे हमारा 500 मिल जाए विदाउट भाड़ा, तो कुछ नहीं तो इतना है कि कुछ मिल भी नहीं रहा तो जा भी नहीं रहा। जा नहीं रहा, घर के घर हैं हम, घर के घर। अच्छा, जिसमें 700 रुपए 600 रुपए भी मिल जाता है तो 200 रुपए किसान को मिल जाता है, तो उसका एक फसल का गली का बुवाई का काम पूरा कर जाता है। जैसे कि पैदा हमारी 50 से प्लस हो तब, 50 से प्लस हो, और 40 में तो माइनस ही माइनस है। 40 में तो माइनस ही माइनस है। हाँ, 40 में तो सारा माइनस ही है। अब इस आने वाले वर्ष में जो आलू हैं, अब इसमें क्या आप उम्मीद लगाए बैठे हो? क्या रेट रह सकते हैं? कितने? मेरा तो ये लग रहा है सर जी कि कोल्ड वालों को चश्मा चढ़ा हुआ है जी, और व्यापारियों के चश्मा चढ़ा हुआ है कि बहुत एरिया में आलू, कुछ हवा इस तरीके की चली हुई है कि आलू बढ़ा हुआ है, और कुछ तो ऐसे बताते हैं कि ज़्यादा भी पैदा निकलेगी यहाँ, पर ऐसा नहीं है। आलू क्या चांद पे लगा जमीन पे। जमीन कोई बड़ी तो है नहीं कि बड़ी खींच दी हमने कि बढ़ गई। भाई इतना ही हो सकता है, जो 50 बीघा कर रहा है उसने 60 कर लिया होगा। दूसरे का घटा भी तो है, दूसरे घटा है, किसी ने छोड़ भी दिया है। फिर घूम फिर के आ जाइए आप पैदावार पे। आपका 2000 पैकेट हुआ था पिछली साल, सोचिए जी, 50 बीघे खेत में या 30 बीघे खेत में, 40 बीघे खेत में। आज वो 2000 के लिए 70 बीघा खेत चाहिए। बिल्कुल चाहिए, पैदावार नहीं है सर जी। और मेरा ये जो नया बीज है, ये ऐसा बीज नहीं है कि वो रखा हुआ कि बिल भी दिखा सकता हूँ, बिल के आपके साथ प्रूफ दे सकता हूँ। और
हर एक पीरियड टाइम पीरियड जिस पीरियड में जो दवाई लगनी है ना एक्चुअल टाइम में लगती है। हाँ वो तो खैर आप देख बार की खेती कर रहे हो, जब मैं इतने तो आलू अपने कर से रहे हो। बता रहा हूँ कि पैदा नहीं आनी और किसी की आ जाए तो भैया वो बहुत भाग्यशाली है। नहीं भैया का यह कहना है कि पैदावार नॉर्मल रहेगी, हाँ, पैदावार 35-40 के लगभग रहेगी, बम्पर का कुछ चक्कर नहीं है। मेरे तो है नहीं भाई कि जिस किसी किसान के हो बढ़िया। नहीं वो ठीक है, एक आध खेत में हो गई, पर ये है कि ज़्यादातर रिजल्ट ये है कि सामान नहीं रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। तो सामान रहने पे तो भैया रेट कुछ ठीक होने चाहिए, किसान को जब भी कुछ मिलेगा। जी मैं देखो रेट तो ठीक रहने की आशंका इसलिए है कि हमारे जो 37-97 हाथरस का, हाँ, और सूर्या चिप्सोना को फेल बता रहे हैं, कुछ टेस्टों में फेल हुआ है वो। हाँ, ये सुन रहे हैं जो चर्चा रूस के लिए हो रही है। चिप्सोन सूर्या और वो 37 जाएगा तो थोड़ा बहुत इफेक्ट तो इस पे भी पड़ेगा तुम्हारे घर इस पे तो पड़ेगा, जब वो निकल जाएगा तो यहाँ लोकल में तो चलेगा, ये लोकल में इसमें इफेक्ट पड़ेगा हाँ, मार्केट हाँ में। बिल्कुल थोड़ा बहुत रेट इसका हाई रहेगा, मतलब मिल जाएगा, कुल मिला के पैसे तो बनेंगे ही। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही व्यापारी और कोल्ड वालों का चश्मा लगा हुआ है कि कोल्ड हमारे आराम से बन जाएंगे और अब कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, किसान के पैसे देने नहीं है, ये नहीं करने, वो सब उनका रखा रह जाएगा, बस 10 दिन के अंदर ही पता पड़ जाएगा। हाँ, अब 10-15 दिन की बात हो रहा है, सब सामने आ जाएगा, सब सामने आ जाएगा इनके। तो भैया की जानकारी दी, भैया सभी किसान भाई इनकी जानकारी से साझा रहें और अपने हिसाब से देखें। आलू की कोई विशेष पैदावार नहीं है और आलू मीडियम साइज ही निकल रहा है, कोई ज़्यादा बम्फर भी नहीं है। और जहाँ तक हमारे क्षेत्र की बात है, यहाँ तो ये ऐसा लग रहा है कि वही 35-40 का ही एवरेज प्रति बीघा आएगा। तो किसान भाइयों, ये आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करें। सभी भाइयों को राम राम।